तो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने इस परिवार स्टार एजुकेशन में। और चलिए अपन बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे ही बढ़ेगी, पीछे थोड़ी जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, तो उससे पहले एक क्वेश्चन है जो आपका मतलब आपको आया नहीं था, मैंने थर्ड पार्ट में दिया था वो। आज स्टूडेंट ने मुझे बताया कि ठीक है सर वो क्वेश्चन आया नहीं, तो मैं करवा देता हूँ आपको क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा था, आपको त्रिज्या याद करनी, इसको बाद में करेंगे अपन। आपको आर फाइंड करना था और आपको क्या दे रखा था, एरिया दे रखा था, है ना। कितना दे रखा था एरिया, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर अपने को एरिया दे रखा था। आर ज्ञात करना है, ठीक है। अब भाई देखो, उस गोले का आप क्या करोगे, आपको एरिया दे रखा है यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 पाई आर स्क्वायर बराबर आपको कितना दे रखा है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, आर अपने को याद करना है, 4 ऐसा कैसा, पाई की जगह अपन 22/7 रख देंगे और आज, ठीक है ना, हमने, ठीक है ना। तो आर स्क्वायर ऐसा कैसे रह जाएगा, 616। तो देखिए आज 14 मार्च है और 14 मार्च के दिन ही पाई की जो है खोज हुआ था, मतलब जो पाई है ना आपको, ये पाई इसकी खोज हुई थी, ठीक है ना। और मैंने सुबह ग्रुप्स में भी जो है मतलब जो हमारे डेली का जो जीके वगैरह ऐसे जो जानकारी डालती रहती है उसमें डाला था। तो चलिए आर स्क्वायर आपको याद, यहाँ पर देखिए। अब देखो एक काम करते हैं, अपन पक्षांतरण कर लेते हैं। देखिए ये 7 किस में है, बटे में, उधर जाके किस में जाएगा, भाग में, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सॉरी ये बटे में, उधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा में। और ये दोनों क्योंकि ये गुणा में नीचे आकर ऐसा कैसे किस में चले जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके भाग में। और ये इधर आर स्क्वायर ऐसा कैसा रह गया। देखो 2 से काटे, कट रहा है क्या, देखो कट रहा है 2 से, 4 से भी कट ही रहा है वैसे। देखो कितनी बार कट रहा है, 4 एकम 4, 2 बच गए, फिर 2 बच गए और एक ये पड़ा है, 21 हो गया, 4 पंजो 20, फिर एक इसका बच गया, 4 चौक 16। तो ये ऊपर हो गया 154 × 7 बटे में 22 और आर स्क्वायर ऐसा कैसा रख देंगे अपन, ठीक है। अच्छा अभी भी कट रहा है ये, देखो ये कट रहा है मेरे हिसाब से 11 से कट रहा है। देखो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 4 इधर रह गया, 11 चौक 44 × 7। अभी भी कट रहा है, कितनी बार, 7 बार। तो ये हो गया 7 × 7 बटे में कुछ है ही नहीं, तो 7 7 कितना होता है, 49, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर अपना आ जाएगा 49। और आर का जब आप उधर ये स्क्वायर इधर जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। और 49 किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। तो 7 का स्क्वायर हटेगा और ये आंसर आ जाएगा आर बराबर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर बराबर हो जाएगी 7 इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। बहुत इजी था, सिर्फ आपको कुछ भी नहीं करना था, ये दे रखा था, सूत्र में रखना था, इधर पक्षांतरण करना था और कैलकुलेशन करना था। ऐसे डरा मत करिए आप, ठीक है ना, ऐसे डरने का नहीं, ठीक है ना, ठीक है। क्योंकि डर के आगे ही क्या है, जीत। और मैथ से तो बिल्कुल नहीं डरना, मैथ से क्या डरना यार, क्या है, कुछ ही नहीं, ठीक है ना। मैथ से तो जितना आप लड़ोगे, जितना उसको सोल्व करोगे, उतना ही आपको जो आनंद आने लगेगा, उतना ही आपको जो सिंपल लगने लगेगी। चलिए अपना बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 को अपन करते हैं। तो चलिए अपन क्वेश्चन करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। देखो पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरा, एक कटोरा है अर्धगोलाकार, ठीक है ना, कि आंतरिक व्यास इसका दे रखा है, व्यास ये कितना दे रखा है, 10.5 सेंटीमीटर को अपन 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से, यानी किसको, इसके आंतरिक व्यास, ये को इसके आंतरिक जो है ना, ये इसकी बात चल रही है। आंतरिक पृष्ठ ये होता है, ये आंतरिक पृष्ठ और ये बाहरी पृष्ठ, ठीक है ना। तो आंतरिक पृष्ठ को क्या करना है, इसकी कलाई करानी है। और इस कलाई की दर कितनी है भाई, 16 रुपये का खर्च आ रहा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर। तो 1 सेंटीमीटर पर निकालने के लिए 16 से 100 को डिवाइड कर देंगे और फिर जो अपन इसका आंतरिक पृष्ठ निकालेंगे उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। दर से अपने को वेग ज्ञात करना है। अभी क्या ज्ञात करना है, वेग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हल में देखो दिया है, देखो क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले अपने को गोले का व्यास दे रखा है, गोले का, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास अपने को दे रखा है। अर्धगोले का क्या दे रखा है, अपने को व्यास दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है, 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और अपने को क्या देखो अतः तब गोले की त्रिज्या क्या होगी, तब अर्धगोले की त्रिज्या बराबर आपकी हो जाएगी व्यास बटा 2 यानी 10.5
और जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आएगा 5 2.5। कैलकुलेशन करके देख लेना, ठीक है ना। तो आर की वैल्यू आगे अपने पास नहीं है। अच्छा, ज्ञात क्या करना है अपने को कुछ भी ज्ञात नहीं करना है। आंतरिक पृष्ठ की कलई का व्यय खर्च याद करना है अपन उसको। अंदर जब इसके आंतरिक पृष्ठ की कलई करेंगे उसका, तो सबसे पहले अपने पास में इस तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तो गोले के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, तो क्षेत्रफल को अपन इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले अपन तब अर्ध गोले का क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्ध गोले के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्या होगा भाई, देखो 2πr² होगा। अच्छा देखो, तो ऐसा कैसा, पाई की जगह 22/7 और आर की वैल्यू अभी भी थोड़ी देर पहले आई अपने पास में 5.25, ठीक है ना। चलो अब इसको सोल्व करना है। और सर ये क्या दे दिया, तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, कैसे करेंगे, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो थोड़ा सा रिलैक्स होइए, अच्छे से बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ में चाय वाय पी लो, ठीक है ना। ठंडे पानी की छींटे वीटे लगा लो। मैथमेटिक्स को कर रहे हैं डिफ्रेशन में आकर, या फिर इसको देख के डरने का नहीं, ठीक है। देखना इसको कैसे अपन जो है गाजर मूली की तरह एक काटते हैं। तो चलिए काटना शुरू करते हैं। तो एक पॉइंटों को हटाकर मैं क्या करता हूँ, नीचे क्या लिया आता हूँ, इनके 100 लियूँ क्या, क्योंकि 2 संख्याओं के आगे पॉइंट है तो नीचे आ जाएगा 100। चलिए देखो ये कट रहा है 7 से, देखो 7 7 49, कितना बच गया, 3 बच गया, और 3 और 5 कितना होता है 35, तो 7 5 35। तो इसको जब आप काटोगे तो ऊपर 75 आ जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 22 बटा कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। और ये 75 बटा 100 इंटू 525 बटा 100। अच्छा देखो इसको काटेंगे, इससे 5 से कट रहा है, तो देखो कितनी बार, 15 बार कट गया है ना। और इसको काटेंगे 5 से तो ये कट जाएगा 20 बार, ये हो जाएगा 525 अपॉन में 100। यहाँ तक समझ में आएगा। इसको इससे काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो देखो इधर देखो 22 इंटू 15 बटा 10 इंटू 525 बटा 100। अच्छा तो अब देखो ये कितने से कट रहा है, इसको इससे काटेंगे, कितनी बार कट रहा है, देखो ये आपने कट रहा है, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर रहा हूँ, इसको 5 से काट रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो 22 इंटू 15 बटा 10 इंटू 525 बटा 100 को काट रहे थे अपन, कितने से काट रहे हैं, अपन काट रहे हैं भैया 525 बटा 100 को अपन काट रहे हैं 5 से। तो ये 5 एकम 5 और ये 0 5 25 और ये हो जाएगा नीचे 20। अच्छा इसको इससे काटेंगे, कितनी बार कटेगा, ऊपर हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 105 और बटे में देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10। अच्छा इसको इससे काटेंगे, किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे इसको। या तो एक काम करो 5 से काट लो, या फिर एक काम करो एक संख्या के आगे अपन पॉइंट रख देंगे, ऐसे कर लेते हैं सबसे बेस्ट। तो मैं पहले 15 को 105 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 11 इंटू 15 पूर्ण कितना होता है ना, 15 चौक 60 अपन पूर्ण 75, 75 का 5 हासिल का 7 0 और ये आ जाएगा 7, फिर 15 एकम 15, ठीक है। ये बटे में 10 चल ही रहा है अपना, तो 11 5 55 होता है, इधर कर रहा हूँ 11 5 55, ये आपका 11 77 आपका, और इसका कितना देखो 11 5 55 हासिल का 5 रह गया था, और 11 7 77 और आपका 5 हो जाएगा 82, 82 का 2 हासिल का 8, 11 5 55 55 और 8 आपको हो जाएगा 63, 63 का 3 हासिल का 6, 11 एकम 11 और 6 17, बट्टे में कितना है, बट्टे में है 10। तो ये आपको हो जाएगा 17232 पॉइंट, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या आ चुका है, इसका आंतरिक क्षेत्रफल आ चुका है, ठीक है ना। देखिए अपने यहाँ तक एकदम ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, अपन इस 10 को भूल गए, तो भाई कुछ नहीं 10 को भूल गए तो 10 1 0 इसका इस वाले 10 का और 1 0 इस 10 वाले का, तो आगे एक पर संख्या के आगे पॉइंट बढ़ जाएगा बस, और कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि अपन इस 10 को भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, यहाँ जो 10 आया था तो नीचे 100 जाएगा, तो 100 आने का मतलब तो 2 संख्याओं के आगे पॉइंट है, तो मैंने 2 संख्याओं के आगे पॉइंट लगा दिया। बाकी और आपका कोई गलती नहीं है, बाकी थोड़ा सा इधर वाले को मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि अपन को आगे और करना है, ठीक है ना। चलो ये तो अपने पास में गोले का क्या आ गया, गोले का आंतरिक, अर्धगोले का है ना, आंतरिक
पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ये आ गया। ठीक है, अब अपने को क्या याद करना है, अब अपने को क्या याद करना था, अपने को याद करना है अर्ध गोले की आंतरिक पृष्ठ की कलाई का व्यय किस दर से 16 रुपये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति दर से अपने को इसका वेग याद करना। तो मैंने बताया था कुछ भी नहीं करना, ये आया है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे, क्योंकि अर्धगोले के आंतरिक वेग का पृष्ठ का देखो, इससे करने के लिए अपन क्या करेंगे 16/100, तो 1 सेंटीमीटर पर खर्च आ जाएगा। तो अपन को तो किस पे निकालना है, आंतरिक पृष्ठ के, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2π से। अच्छा मैं काम कर रहा हूँ, इसको हटा के मैं लिख रहा हूँ 100। ठीक है, अच्छा 16 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 16 पंजे कितना हो जाएगा 80 का 0 हासिल का 8, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 32 और 8 40 हासिल का 4, 16 तिया 48, 48 और 4 51, सॉरी 48 और 4 होता है 52 हासिल का 5, 16 7 कितना होता है, 16 7 112, 112 और 5 117 का 7 और हासिल का 11, 16 कम 16 और ये आपको हो जाएगा 27। ठीक है ना, क्योंकि 16 कम 16, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, उससे करोगे 27, और क्योंकि कितनी संख्याओं के आगे पॉइंट 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 संख्याओं के आगे पॉइंट, तो 27 पॉइंट कितना आ जाएगा 27.7200 है ना, इसका जो है खर्च आ जाएगा। खर्च बोलो या वह बोलो। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन के अंदर बहुत ही अपन ने बिल्कुल इसी तरह से कैलकुलेशन थी, आप बार बार 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से क्वेश्चन जो है आसानी से फटाफट से आप कर पाओगे। देखिए मैथ्स में ये स्ट्रेटेजी रखा करिए आप, एक तो आप है ना अपने पास में है ना इस प्रकार की कॉपी रखा करिए, इस प्रकार की पेज की जो कॉपी होती है ना, तो ऐसी मोटी मोटी कॉपी अपने पास रखा करिए, इनको मतलब टारगेट रखा करिए बिल्कुल, इनके जो ना चिथड़े करने बिल्कुल पेज भर के रखने मैथमेटिक्स के सवाल से। तो आप इस पर बार बार रिवीजन करो, बार बार दोहराओ, ऐसी कॉपी में फुल भर दिया करो ना, और एक रफ कॉपी और फेयर कॉपी आप जो एक रखा करो। ठीक है, पहले इसमें 3-4 बार, फिर उस खुशी में उस कॉपी के अंदर। ठीक है, हाँ खुशी तो होती है ना मैथमेटिक्स के सवाल जब अपन अच्छे से कर लेते हैं, जब अपने को सारा समझ में आ जाता है, तो फिर अपने को क्या होती है, खुशी होती है कि हाँ देखो मैंने कर दिखाया, अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, आत्मविश्वास आता है, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। ठीक है ना, तो ये आत्मविश्वास बना रहेगा अगर आप बार बार सॉल्यूशन आप करते रहोगे। तो कम से कम भी एक क्वेश्चन को 4 से 5 बार आप सॉल्व किया करें, उसके बाद में ही क्वेश्चन को जो आप अच्छे से एग्जाम में कर पाओगे। और ये क्वेश्चन तो क्या है अपनी पर्सनावली की, इसलिए मैं भी क्या है आप लोगों को ठीक है किताब के हिसाब से करवा रहा हूँ। फिर जैसे अपनी पर्सनावली खत्म होती है तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको बना के दूंगा, इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दूंगा कि आपको मज़ा आएगा। कैलकुलेशन करने में तो आपको मज़ा आएगा ही आएगा, लेकिन उस क्वेश्चन को जो है वो एक प्रकार से अपने दैनिक जीवन से जुड़े रहेंगे, उनको देखने में भी आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इजी है, जो नंबर स्टार्टिंग में कराया था उस टाइप का ही क्वेश्चन है कि गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है, अपने को r ज्ञात करना है, और अपने को उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है कितना 154 सेंटीमीटर। अच्छा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है अपने 4πr² बराबर अपने को ये वैल्यू दे रखी है, और यहाँ से अपने को r ज्ञात करना है। तो देखिए 4 ऐसा कैसा हो जाएगा, पाई बराबर 22/7 हो जाएगा, और ये r² और ये आपका बराबर में 154 रख रहा हूँ मैं। अच्छा मुझे ये बताओ भाई ये क्या है, ये इसके गुणा में है, ठीक है ना। अच्छा ये गुणा में तो उधर जाके किस में हो जाएगा, वो भाग में हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो ये इधर भाग में है तो उधर जाएगी किस में हो जाएगा, गुणा में। तो देखो 154 लिख रहा हूँ, देखो ये गुणा में था, ये हो गया भाग में, ये भाग में, ये हो गया गुणा में, और ये देखो ये गुणा में है 22, तो ये हो गया इसके भाग में। अच्छा और r² ऐसा कैसा रह जाएगा। अच्छा r² बराबर अब क्या करोगे आप, देखो 11 से कट रहा है, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 है ना, 15 में से 4 बच रहे, 4 इधर 44, 11 चौक 44, तो ऊपर हो गया 14 × 7 बटा हुए नीचे क्या हो जाएगा 4 × 2। अच्छा ये इससे कट रहा है 2 से, तो देखो ये r² बराबर अपना हो गया, ऊपर तो हो गया 7 × 7 और नीचे हो गया 4। अच्छा r² बराबर 7 7 49 होता है, और ये अपना 4 ऐसा कैसा। अच्छा इस स्क्वायर को मैं उधर ले जाऊँगा, अंडर रूट में हो जाएगा, तो अंडर रूट 49/4। अच्छा 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का,
और 4 2 का। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आर की वैल्यू अपने पास में रहेगी 7/2। कितना इजी था देखो, बिल्कुल सिंपल था। 7/2 इसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी। चलिए फटाफट से नोट डाउन करिए, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, ठीक है ना। है ना, कभी कभी आपके मन में ऐसा आता है ना कि ये गणित तो मुझे बहुत सताती है, तो मेरे समझ में नहीं आती है, ऐसा होता है आपके साथ में, ठीक है। हाँ चलिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सागर सर आप लोगों के साथ है, इसीलिए आप गणित को आप कहो कि ये गणित हम तुझसे नहीं डरते, आजा तेरे एक एक सवाल को हल करते। हाँ क्या बात है, वाह 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 वाह, कौन बोलेगा, कमेंट में बोलो जल्दी से, ठीक है। चलिए तो ये 6ठा क्वेश्चन करा दिया। अगला है 7 क्वेश्चन क्या होगा, देखो 7 क्वेश्चन में आप देखोगे कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है ना। मतलब मान लेते हैं अपन एक इस और इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात का, आयतन का मतलब क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का, तो सबसे पहले अपन मानते हैं माना। देखिए गणित में क्या होता है, आप कुछ भी चीज़ मानते हो और वो हो जाती है, ठीक है ना। होता है ना, होता ही नहीं होता। अभी देखो मैं यहाँ पर अभी अपने पास कुछ भी नहीं दे रखा ना इसमें, लेकिन अपन मानेंगे। अपन क्या मानेंगे, माना पृथ्वी की त्रिज्या बराबर है हमारे पास में r, ठीक है। व्यास बराबर क्या है r, पृथ्वी का व्यास बराबर है अपने पास में r। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी r/2, ठीक है ना। चलो तो पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, पृथ्वी का मतलब गोला हो गया, तो संपूर्ण गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका, देखो 4 पाई की जगह आप क्या रखोगे, पाई की जगह पाई रहने देता, कोई दिक्कत नहीं है ना। 4 पाई r² बराबर ये हो जाएगा आपका r/2 इंटू r/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 पाई r² 4 आ जाएगा। क्लियर है क्या। तो पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, 4 पाई r² 4। अच्छा, अगर पृथ्वी का व्यास r है और क्योंकि चंद्रमा का व्यास इसका 1/4 है, तो इधर मैं चंद्रमा का कर रहा हूँ, तो आप कहोगे चंद्रमा का व्यास बराबर हो जाएगा पृथ्वी के व्यास का 1/4, मतलब 1/4 से गुणा कर दोगे, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। तो चंद्रमा की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी, 1/4 r/2 हो जाएगी ना, r/2, ठीक है। तो उसी प्रकार चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो इसी के साथ आप मुझे बताओगे कि चांद पर पहला मतलब किसने सबसे पहले कदम रखा था, इसका आंसर कमेंट में जरूर बताना, ठीक है ना। नहीं आता है गूगल पे सर्च कर लेना। चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4 पाई और r की जगह क्या रखोगे, 1/4 r/2 इंटू 1/4 r/। चलो इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो ये अपना क्या हो जाएगा, अगर इसको अपन सोल्व करते तो चलो सोल्व करने के बाद में और सही रहेगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका r/8 हो जाएगा ना। 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, r/8 हो गया, ठीक है। तो देखो, तो मैं ये लिख रहा हूँ इंटू r/8, r² का मतलब r/8 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई r² अपॉन 8 कितना होता है, 8 होता है अपना कितना होता है, 64 होता है ना, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ मुझे बताओ, दोनों का अनुपात, तो दोनों का अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ देखो दोनों का अनुपात क्या होगा, यानी अगर आप पूरा क्वेश्चन जब लिखो तो पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफल और चंद्रमा के पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का अनुपात जो है, पहले का अनुपात बटा दूसरे का अनुपात, पहले का क्या है 4 पाई r² अपॉन 4 और दूसरे का क्या है 4 पाई r² अपॉन 64। अच्छा 4 पाई से 4 पाई कट गया, r² से r² कट गया, क्लियर है क्या। तो ऊपर क्या रह गया 4 और नीचे कितना रह गया 64। तो देखो 4 से कट रहा है 1/16, क्लियर है ना। तो इन दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, दोनों का जो अनुपात होगा वो 1/16। आंसर ऑफ दिस
क्वेश्चन। तो देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, आपको देखने में इसने डरा दिया आपको कि भाई साहब ये क्या है, इसमें ना तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है अपने को, भाई कहाँ पर ना तो नंबर दे रखी है, हटा है ना, कहीं पर दे रखी है और फूट बहुत मतलब गितरी कह रही बात पूछ रही है। तो ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन ले भाई आपने जरूरत को ना, क्योंकि यहाँ पर अपने माना और अपने पास में यहाँ तो हमने माना था और यहाँ पर आंसर भी आ गया। इसलिए कहते हैं कि भैया जीवन में कुछ सोचना है तो बड़ा सोचो, मानो। आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप मानो, आपको लगता है कि भाई साहब आज तो है मेरे पास में, ये नहीं है वो नहीं है ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, तो आप मानो नहीं मेरे पास बहुत कुछ है। क्योंकि आप जब आप मानते हो तो आप उसके लिए काम करने लगते हो। जैसे अपन ने यहाँ पर माना ना कि पृथ्वी का व्यास r है, तो मानते मानते अपन ने दोनों के बीच का संबंध निकाल लिया ना, तो जैसे गणित में मानते मानते दोनों का अपन को आंसर आ गया, वैसे हमारे जीवन में भी तो हो सकता है। अप्लाई करके जरूर देखना, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। फटाफट से इसको उतारिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो बिल्कुल ईजी है, लेकिन थोड़ा सा इस लैंग्वेज को आप फोकस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक अर्धगोलाकार कटोरे 0.25 सेंटीमीटर की एक मोटी स्टील से बना हुआ है। जैसे मान लो ये कटोरा है और ये कितना मोटा है, इतना मोटा है भाई, देखो ठीक है ना। इसकी मोटाई जो आप ले सकते हो भाई कितनी है, ये दे रखी है यहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर है, 0.52 सेंटीमीटर, सॉरी 25 सेंटीमीटर, यानी इसकी मोटाई अपने को दे रखी है। स्टील से बना हुआ है, ठीक है। इसकी आंतरिक त्रिज्या का मतलब अगर यहाँ से त्रिज्या देखें अपन, यहाँ से नहीं, देखो यहाँ से त्रिज्या नहीं देख रहे अपन, इसकी त्रिज्या कहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से, कितनी 5 सेंटीमीटर है। तो कटोरे का बाहरी पृष्ठ पे अपने को इस कटोरे का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो भाई बाहरी पूछा है, अगर ये आंतरिक पूछता तो अपना ये 5 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या से काम चल जाता, लेकिन बाहरी पूछा है। तो देखो भाई हल बराबर आपको है दिया है, क्या दिया है अपन को, दे रखा है एक तो कटोरे की मोटाई बराबर कितनी है 0.25 सेंटीमीटर, और कटोरे की आंतरिक त्रिज्या, और कटोरे की आंतरिक त्रिज्या बराबर अपने को दे रखी है 5 सेंटीमीटर। आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दे रखी है और अपने को पूछा क्या है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अभी अपने पास क्या कटोरे की पूरी त्रिज्या है क्या, नहीं। पूरी त्रिज्या कब होगी, जब बाहरी त्रिज्या ये इसकी मोटाई और इसको जोड़ूंगा तब यहाँ से पूरी त्रिज्या होगी। मैं 5 सेंटीमीटर इसको जोड़ूंगा तो अपन कहेंगे कटोरे की कुल त्रिज्या बराबर हो जाएगा, कटोरे की मोटाई 0.25 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, और आप जब इसको ऐड करोगे तो 5.25 सेंटीमीटर वैल्यू इसकी आ जाएगी। तो आर की वैल्यू अपने पास में आ गई। अच्छा अब ये आर की वैल्यू आ गई तो अब अपन को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2πr²। देखो अगर अपन को आंतरिक पूछता तो इस त्रिज्या से काम चल जाता, फिर अपन ये वाला निकाल लेते, ठीक है। लेकिन इसने बाहरी पूछा है तो बाहरी के लिए तो भैया ये वाला क्षेत्रफल निकलेगा। तो इस क्षेत्रफल के लिए तो अपने को त्रिज्या भी यहीं से चाहिए, है ना। तो यहाँ से चाहिए तो मैंने इस मोटाई को और यहाँ से जो त्रिज्या दे रखी थी उसको मैंने दोनों को ऐड करके अपने पास टोटल त्रिज्या निकाल ली है। अच्छा अभी सूत्र में मान रख दो आप, तो ये हो जाएगा बराबर 2/22/7 5.25 इंटू 5.25, पॉइंट को हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा। 7 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है सर, 7 7 49, 3 बज गया, 7 5 35, तो ये आ जाएगा आपका 22 इंटू 75/100। देखो 5 से कट रहा है नहीं कट रहा, ऊपर तो कितना हो जाएगा आपको, हो जाएगा 15, है ना, और ये हो जाएगा नीचे 20, ये इससे कट जाएगा, नीचे आ जाएगा 10, ठीक है। नीचे कितना आ जाएगा 10, फिर ये इसको अपन किससे काट देंगे, इससे काट देंगे, तो ये ऊपर हो जाएगा 3, नीचे हो जाएगा 2, तो 3/2 यहाँ रह गया। तो इधर देखो 22 इंटू 3/2 इंटू 525 तो ये इसको फिर से 5 से काटो आप, इस वाले को देखो कट रहा है 5 से, कट रहा है नहीं कट रहा, कट रहा है।
तो 22 इंटू 3/2 नीचे हो जाएगा 20, ऊपर हो जाएगा 5 एकम 5, 0 5 25। अभी भी कट रहा है 2 से, देखो बिल्कुल कट रहा है सर। नीचे हो जाएगा 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो 22 2 और ये हो जाएगा आपका 21/10। इसको इससे काटो, 11 आ गया, तो 11 इंटू इधर थोड़ा सा इस कैलकुलेशन को मैं इधर वाला मिटा दूँ क्या, फटाफट से यहाँ तक का जो समझ में आया उसको उतार लो स्क्रीनशॉट लेके, या फिर वीडियो पॉज करके उतार लेना। तो ये इधर हो गया अपना, इसको काटा इससे, तो ये हो गया 11, 21 और नीचे कितना हो जाएगा, ये अपना 2 से काटा था ना, नीचे हो जाएगा 5। ठीक है, अभी भी कट रहा है क्या, किसी से, कोई किसी से नहीं कटा, तो चलिए तो इसको इससे करेंगे, नीचे तो हो जाएगा 10 और 11 होता है 33 और 21 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 21 थी 63 का 3 हासिल का 6, 21 थी 63, 63 और 3 69। ठीक है ना, बटे में 10 है तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो है 69.3, यानी कटोरी की बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर हो गया। कुछ भी नहीं किया अपन ने, इन दोनों को जोड़कर टोटल त्रिज्या निकाल ली और फिर बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रख के कैलकुलेशन मैंने कर दी है, तो इसका वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है ना, एक लंबवृत्तीय बेलन, अच्छा ये बेलन है और ये r त्रिज्या वाले एक गोले से घिरा हुआ है। जैसे ये r त्रिज्या वाला एक गोला है, ठीक है ना, ये r त्रिज्या वाला एक क्या है, गोला है, ठीक है, उससे घिरा हुआ है। तो जितनी त्रिज्या गोले की उतनी त्रिज्या बेलन की होगी, भी साफ साफ दिख रहा है वो तो, ठीक है ना। चलिए, तो अपन को इस दोनों में घिरा हुआ है, इसमें क्या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होगा, 4πr स्क्वायर होगा। बस इसका आंसर तो यहीं पे हो गया, क्योंकि r त्रिज्या वाला है तो 4πr स्क्वायर हो जाएगा। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अच्छा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr होता है ना, आपने पहले पढ़ा है, पहले बताया था, याद होगा आपको, नहीं है तो अभी याद कर लो, फायदे में रहोगे। ठीक है ना, आपको हेल्प होगी। हाँ, थोड़ा ध्यान रखा करो आप, मैंने पहले भी कहा था एक छोटी सी नोटबुक बना लो, एक छोटी सी डायरी बना लो, जिसमें मैथ्स के सारे फॉर्मूलेज जो है, आप जो है उन फॉर्मूलोज को क्या कर सको, उनको कर सको, सारे के सारे याद रहे आपको। अच्छा 4π, अच्छा यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, क्या मैं h जो है, इसका h का मतलब क्या है, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ज़्यादा बड़ा बना दिया है, बिल्कुल टच हो रहा है इससे, टच का मतलब इस टाइप से, घिरा हुआ का मतलब क्या है, बिल्कुल एकदम फिक्स्ड। तो इसकी जो h है, क्या इस h को मैं समझ सकता हूँ क्या भाई, इसकी ये त्रिज्या r, ठीक है ना, इसकी त्रिज्या जो r है, इस गोले की जो त्रिज्या दिखने में से दिख रहा है आपको, और इसका जो व्यास है वो h बराबर, मैं r प्लस r, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, r प्लस r h को, क्यों, क्योंकि इसकी त्रिज्या को डबल कर दूँ तो इसकी हाइट के बराबर आ जाएगा, तो इसलिए मैंने h की जगह r प्लस r लिख दिया, इसलिए h बराबर मैं लिख सकता हूँ 2r लिख सकता हूँ। तो h बराबर मैं क्या पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, h बराबर मैं पुट कर रहा हूँ बराबर 4πr, 2r में इसको पुट कर रहा हूँ। क्यों r पुट कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी हाइट त्रिज्या की डबल, यानी व्यास कह सकते हैं अपने एक प्रकार से, या r को 2 से गुणा करने पर इसकी हाइट बराबर आ रही है, इसलिए मैंने अच्छी जगह ये पुट कर दिया। अच्छा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 2 से ये मल्टीप्लाई हो गया, 4π हो गया, और r से r मल्टीप्लाई होगा तो r स्क्वायर हो गया। तो क्या इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी 4πr स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं, वो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया यहाँ पर। चलो, अब इन दोनों का फर्स्ट और सेकंड का क्षेत्रफल अनुपात में क्या है यार, फर्स्ट का अनुपात 4πr स्क्वायर और सेकंड का अनुपात 4πr स्क्वायर, काटोगे 1/1 आंसर आ जाएगा। तो इनका जो अनुपात है 1:1 इनका आंसर रहेगा। थर्ड का आंसर भी अपने पास में आ गया, कुछ भी नहीं है। फर्स्ट का तो बिल्कुल इजी था 4πr स्क्वायर, और इसका क्योंकि h की जगह मैंने 2r लिख दिया, जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास में 4πr, देखो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 को 2π से तो 4π हो गया, r को r से तो r स्क्वायर आपका हो गया। ठीक है, क्या क्लियर है, क्या बिल्कुल क्लियर है। इसलिए 4πr बटा 4πr बराबर 1:1 अपने पास में आंसर आ गया। चलो, ये 3 तो आपकी बुक में दे रखे थे, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपको दे रहा हूँ, वो आपको करके लेके आने हैं। तो क्वेश्चन ऐसे हैं कि भाई, क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकार
गोलाकार खेल के मैदान के अपने को क्या करना है, मैदान की दीवार बनानी है। क्या बनानी है? दीवार बनवानी है। यदि दीवार का खर्च या व्यय 40 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर आता है तो कुल व्यय क्या होगा? आपको उस पूरी बाउंड्री का व्यय निकालना है, ठीक है ना। और आपको कमेंट्स में आप डाल सकते हो, ठीक है ना। कोशिश करना है इसको आप कैसे करोगे इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है ना। बहुत ही इजी है, इसमें कुछ भी नहीं निकालना आपको। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के बाद में बहुत इजी सवाल है, ठीक है ना। तो चलिए आपका ये एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। अगली एक्सरसाइज में मैं आपको क्या करूँगा, कुछ क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के लिए बना के लेके आऊँगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपको मैं दूंगा। पहले आप सेल्फ उन क्वेश्चन को करोगे, उसके बाद में फिर मैं आपको सोल्यूशन करूँगा। आपको वीडियो कैसा समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कहाँ कमी है, कहाँ हम सुधार कर सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो, ठीक है ना। क्योंकि आप कमेंट करोगे तो हम उसमें सुधार करेंगे, मैं अच्छा लगेगा और हम जो है बदलाव करेंगे। क्योंकि मुझे पता है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि अभी 100% परफेक्टनेस हमारे वीडियो कंटेंट में है नहीं है। कहीं ना कहीं बहुत सारी त्रुटियाँ जो बच्चे बताते रहते हैं, तो हम त्रुटियाँ आप बताते हो तभी तो हम उन पर काम करेंगे, ठीक है ना। तो हम तो बस सोच रहे हैं कि ठीक है, आप लोगों के लिए बेस्ट है, बेस्ट धीरे आपके लिए बेस्ट करने का प्रयास करते रहे। बाकी आप मस्त रहे, चिल रहे, कोई किसी प्रकार की आपको चिंता नहीं लेनी है। मतलब आपको हमेशा कभी भी एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स को लेकर कभी डरना नहीं है कि भाई यार ये मैथ्स में ये सवाल मेरे को नहीं आते, मैं तो बहुत वीक हूँ। आप अपने आप को वीक मानने लग जाओगे ना, तो आप उतने ही वीक होते जाओगे, उतने कमज़ोर होते जाओगे, ठीक है ना। अपने आप को कभी वीक मत माना करो किसी सब्जेक्ट में, किसी सिचुएशन में। आप हमेशा क्या मानो, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बहुत मजबूत हूँ, मैं लड़ सकता हूँ, मैं इस सवाल को कर सकता हूँ। अभी देखो मैं इसको करके बता दूँ, भले आपको आता है, मैं तो लेकिन नहीं, मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब तो इस प्रकार का अपने अंदर एक एटीट्यूड रखना चाहिए आपको। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले अपना देखा ना उस क्वेश्चन में, मानते हुए कैसे आंसर के पास पहुँच गए। तो जब मानते हुए मैथमेटिक्स में आंसर के पास पूछते तो मानते हुए आप कुछ भी कर सकते हो। आपको नहीं भी आता है तो भी आप मानिए कि नहीं मेरे को तो आता है, ठीक है ना, मानना, ठीक है ना। जब भी जाकर आप लोग जो है अपने जीवन में बहुत ही एनर्जेटिक रहोगे, ऊर्जावान रहोगे और आगे बढ़ते रहोगे। इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में, नए वीडियो के साथ। इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत हृदय की आंतरिक गहराइयों से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने इस मैथ्स जैसे इस लेक्चर को, मैथ्स जैसे क्वेश्चन को एंड तक अपना इंटरेस्ट बनाए रखा और एंड तक वीडियो को देखा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।